पूरी बाइबल में सबसे शानदार कहानियों में से एक, और जो ईसाइयों और गैर ईसाइयों की ओर ध्यान खींचता है, मिस्र पर भगवान द्वारा डाली गई 10 विपत्तियों की कथा है और अविश्वसनीय तरीका है जिसमें हिब्रू लोगों को गुलामी की अवधि से मुक्त किया गया था, जो 400 से अधिक वर्षों तक चली। 10 विपत्तियां जो पलायन की पुस्तक में दर्ज की गई हैं, आपदाओं की एक श्रृंखला है जिसे आपने मिस्र के लोगों को फिरौन के इनकार के सामने भेजा था, इब्रियों को गुलामी से मुक्त करने की अनुमति देने के लिए। चलो देखते हैं कि बाइबल इस प्रकरण के बारे में क्या कहती है। उसने कहा, मैं फिरौन के सामने तुझे अपना अधिकार देता हूँ और उसका भाई हारून उसका आवाज उठाने वाला होगा। जो कुछ मैं तुझे सुनाता हूँ वह सब तुम बोलोगे, और तेरा भाई हारून इसराइलियों को देश से जाने देने को फिरौन से कहेगा। परंतु मैं फिरौन के मन को झगड़ा करूँगा, और यदि मैं मिस्र में अपक्की चिन्ह और अद्भुत काम करता हूँ तो भी वह उनकी न सुनेगा। तब मैं मिस्र पर अपना हाथ रखूंगा और न्याय के बड़े कामों से मैं अपक्की प्रजा और इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाऊंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को वहां से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र की विपत्तियों में रक्त, मेंढक, जूं, मक्खियों, जानवरों पर कीट, लोगों के शरीर पर घाव, ओलों और आग का तूफान, टिड्डी, अंधेरे 3 दिनों के लिए, और अंत में जेठा की मौत में तब्दील पानी शामिल है। और यदि हम अध्याय 12 तक पढ़ना जारी रखते हैं तो हम देखेंगे कि जब हम नुकसान देखते हैं कि कीटों ने कृषि, भेड़ बकरियों और मिस्र के लोगों के लिए, फिरौन ने इब्रानियों को मुक्त करने के लिए सहमत हुए, लेकिन जैसे ही वे समाप्त हो गए वह वापस चला गया, और इसलिए विपत्तियां 10वीं प्लेग तक जारी रही थीं, जिसमें उसका बेटा सिंहासन के वारिस शेष जेठा के साथ मर गया। और अगर हम इतिहास को अच्छी तरह से देखते हैं तो हम देखेंगे कि 10 विपत्तियां इजराइल के परमेश्वर की शक्ति और झूठे देवताओं की पूजा के बीच लड़ाई का ब्यौरा देते हैं। एक तरफ हम मूसा और उसके भाई हारून हैं, और दूसरे पर फिरौन और उसके पुजारियों, जिन्होंने विपत्तियों को दोहराने की कोशिश की, वैज्ञानिक और रहस्यमय ज्ञान। और आज तक बहुत से लोग अभी भी आश्चर्य है कि 10 विपत्तियां वास्तव में अस्तित्व में हैं, और यदि उनके पास वैज्ञानिक कारण है कि वे क्यों हुए हैं। और जितना अधिक ये लोग इस विषय पर अध्ययन करते हैं, उतना ही वे आश्चर्यचकित होते हैं और साथ ही भगवान की शक्ति की महानता से भयभीत हो जाते हैं। और हाल के वर्षों में बहुत सम्मान की लहर 3 मिस्र के 10 विपत्तियों का दुनिया भर में हुआ कई लोगों को चकित छोड़ रहा है। भगवान के संकेत या सिर्फ एक संयोग होगा? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन एपिसोड क्या थे, और हम मिस्र के विपत्तियों के साथ उनमें से प्रत्येक की तुलना करेंगे, और अंत में हम एक निष्कर्ष के साथ आने की कोशिश करेंगे। संदेश आप हमें देने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप पहले से ही अपनी पसंद छोड़ दें, मेरे चैनल की सदस्यता लें और YouTube द्वारा चेतावनी देने के लिए टिंकर बेल सक्रिय करें जब भी मैं एक नया वीडियो डालता हूं। मैंने यहां आशा की आस्था का एक शब्द लाया है और आपके जीवन के लिए प्रार्थना की है, इसलिए आओ हर दिन मेरे साथ चलना। अब हाँ, यहूदी परंपरा प्रचार करती है कि मूसा के समय में मिस्र को तबाह करने वाली सभी विपत्तियां अंतिम निर्णय से पहले फिर से दिखाई दीं, और ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों के इस विश्वास से पहले सवाल बनी हुई है, क्या अन्य 7 आपदाओं ने जल्द ही हमला किया? चलो 3 संकेत है कि 10 कीट रिसर्फेसिंग हो सकता है, देखते हैं। पहली प्लेग, ओलों बारिश। बाइबल बताती है कि मिस्र पर गिरने वाली 7वीं प्लेग ओलों का एक बहुत मजबूत तूफान था। चलो पलायन अध्याय 9 में क्या लिखा गया है। जब मूसा ने लाठी को आकाश की ओर बढ़ाया, तब यहोवा ने गरज और ओलों को ले लिया, और पृथ्वी पर बिजली गिर गई। इस प्रकार यहोवा ने मिदेश पर ओले बरसाया, जय हो गया, और बिजली ने सभी दिशाओं में आकाश काट दिया।
सभी मिस्र में इस तरह की एक ओलावृष्टि कभी नहीं हुई है क्योंकि यह एक राष्ट्र बन गया है। मिस्र के दौरान ओलों ने खेतों में जो कुछ था, दोनों पुरुषों और जानवरों को मारा। इसने सभी वृक्षों को तोड़ने के अलावा सभी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। और बस उस समय की तरह हाल ही में ओलावृष्टि आमतौर पर मौसम विज्ञानी द्वारा दर्ज प्रत्याशित स्थानों में दिखाई दिया। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में बर्फ पत्थर है कि आकाश से गिर गया में से एक बास्केटबॉल का आकार था। पहले से ही स्वाजीलैंड में दक्षिण से अफ्रीका के पास ओलों इतना था तीव्र है कि यह मवेशियों के पूरे झुंड को मार डाला। और न केवल कि 2020 की शुरुआत में 116 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ तूफान और गोल्फ गेंदों के आकार नष्ट घरों, कारों, जानवरों को मार डाला और ऑस्ट्रेलिया में घायल कुछ पर्यटकों को छोड़ दिया। विस्तार यह है कि देश सबसे बड़ी में से एक से पीड़ित था। सभी इतिहास में बर्निंग आग की लपटों 4 महीने से अधिक के लिए जंगलों का सेवन एक दिन बंद किए बिना। और मूसा के समय भगवान ने फिरौन को दिखाने के लिए ओलों बारिश भेजा कि यह वह था जो प्रकृति पर सभी नियंत्रण था और देवताओं को नहीं। आयरिसिक है कि मिस्र के लोगों को विश्वास था जो आकाश पर शक्ति थी, हवा और पृथ्वी। और आज क्या भगवान हमें कहना चाहते हैं? अगर ओलों के इस तूफान वास्तव में थे उसके क्रोध के संकेत, वह आदमी नहीं कह रहा होगा कि वह केवल एक है जो पृथ्वी की जलवायु में कार्य कर सकते हैं। और मनुष्य इतना प्रदूषण और वनों की कटाई के साथ पर्यावरण पर हमला करके अपने देवत्व का अपमान कर रहे हैं कि जब यहोवा ने आकाश को और जो कुछ उसमें है उसे बनाया कि वह अच्छा है और हमें उन्हें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी प्लेग, टिड्डियों का बादल। ओलों की बारिश के ठीक बाद भगवान ने मिस्र को टिड्डियों के प्लेग को भेजा जो पिछले आपदा से बने शेष वनस्पति को नष्ट करने की कोशिश की। चलो देखते हैं कि पलायन अध्याय N में क्या लिखा गया है। मूसा ने लाठी को मिस्र के पार बढ़ाया और यहोवा ने उस दिन और रात भर पृथ्वी पर उड़ाकर एक पूर्व हवा दी। सुबह में हवा टिड्डियां लाई थी जिन्होंने सारे मिस्र पर आक्रमण किया और अपनी सारी लंबाई पर बड़ी संख्या में उतरा। इससे पहले न तो इतनी सारी टिड्डियां थीं और न कभी होगी। उन्होंने पृथ्वी के पूरे चेहरे को इस तरह से कवर किया कि यह अंधेरा हो गया। ओलों के छोड़ने के सब कुछ उन्होंने भस्म किया, सब वनस्पति और वृक्षों के सब फल। मी के सारे देश में वृक्षों में और खेत के पौधों में कुछ भी हरा नहीं बचा था। और हाल ही में टिड्डियों के 2 बादलों पूरी आबादी को सऊदी अरब में भी हुआ, जहां कई शहरों कीड़े द्वारा ले जाया गया। दूसरा 2020 में दक्षिण अमेरिका में हुआ। लाखों टिड्डियां पराग्वे में उभरी, कई मकई फसलों को नष्ट कर दिया और अर्जेंटीना में चले गए, जहां यह भी लोगों को नुकसान का एक बहुत कारण है। और बहुत कम इन कीड़ों ब्राजील में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वे ताकत खो दिया है और आक्रमण करने में विफल रहा है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि भगवान ने मिस्र को दिखाने के लिए इस प्लेग भेजा कि यह वह था जो सब कुछ है जो उत्पन्न करता है, पर पूर्ण नियंत्रण था हमारे जीविका और नहीं झूठे मिस्र के देवताओं शू और सबेक। और आज आप हमें यह साबित करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। काम में, पैसे में, संपत्ति में और बाकी सब कुछ में यह हमारे जीवन की गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि यह वह है जो हमारे लिए परवाह करता है और हमें आशीर्वाद देता है कि हम कभी नहीं हमारी मेज पर रोटी की कमी है। हमें देखना भजन क्या भगवान के इस उत्साह के बारे में घोषित। यही वह है जो चरागाह को पशुओं के लिए थे उगाता है और जो पौधे मनुष्य उत्पन्न करता है कि वह पृथ्वी में से खाए।
दाख मधु जो मनुष्य के मन से आनंदित होता है, वह तेल जो उसका मुख चमकता है, और रोटी जो उसकी शक्ति को बनाए रखता है। और तीसरा प्लेग, अंधेरा। मिस्र पर भगवान द्वारा डाली गई 10 विपत्तियों में से 9वां अंधेरे थे, लेकिन यह कोई अंधेरा नहीं था। यह इतना घना था, इतना मजबूत था कि आपके हाथों से महसूस करना भी संभव था। चलो देखते हैं कि अनुक्रम में बाइबल क्या कहता है। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ। अंधियारे ने मिस्र को छा लिया है, और अंधियारे ने ऐसा किया कि वह अंधेरा हो। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और मिस्र में 3 दिन तक घना अंधकार रहा। कोई भी किसी को नहीं देख सकता था, न ही 3 दिन तक उसके स्थान से बाहर जा सकता था। फिर भी सभी जीव धर्मियों के पास उन जगहों पर प्रकाश था जहां वे रहते थे। और 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई कुल सूर्य ग्रहण ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह किसी भी ग्रहण नहीं हुआ था। जैसे ही यह समाप्त हो गया, इतिहास में सबसे विनाशकारी तूफान के मौसम में से एक उस देश में शुरू हुआ। अनगिनत मृत और घायल हो गए, और लाखों अमेरिकियों को अपने घरों में बंद दिन और अधिक दिन बिताना पड़ता है। क्या आपने उस मार्ग को नोटिस किया जिसे हमने पढ़ा है? और जितना अंधेरा मिस्र पर ले लिया था, इस्राएल के लोगों के घरों अभी भी प्रबुद्ध थे, क्योंकि आप मिस्रियों को दिखाना चाहते थे कि वह ब्रह्मांड में मौजूद सभी का सच्चा भगवान था और नहीं होगा, या प्यार करेंगे कि मिस्र द्वारा सूर्य के देवताओं के रूप में माना जाता था। और आज संदेश है कि आप इन कभी अंधेरे और सबसे विनाशकारी ग्रहणों के साथ हमें पारित कर सकते हैं। यह है कि वह हमारे जीवन की प्रतिभा है। यह वह है जो हमें अंधेरे से बचाता है और हमें अपनी पवित्र आत्मा के प्रकाश में ले जाता है। वह संप्रभु है, वह पूरे ब्रह्मांड में एक भगवान है, और उसके बिना यह असंभव है हमें बिना किसी ठोकर के कदम उठाने के लिए। यही कारण है कि यीशु ने कहा, लोगों से फिर बोलते हुए यीशु ने कहा, मैं संसार का प्रकाश हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करता है वह कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन का प्रकाश होगा। लोगों से फिर से बोलते हुए यीशु ने कहा, मैं दुनिया का प्रकाश हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधियारे में नहीं चलता, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। 10 विपत्तियाँ, लाल सागर के उद्घाटन और मिस्र के शासन से हिब्रू लोगों की मुक्ति 1000 से अधिक साल बाद हुआ। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, जिन्होंने हमें पाप की गुलामी से मुक्त कर दिया और हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया। और जैसे ही भगवान ने नेतृत्व किया, वादा किया देश के लिए मूसा से समय में लोगों को, वह भी स्वर्गीय कनान, जहां कोई और अधिक रोना और कोई दर्द नहीं होगा, करने के लिए हमें नेतृत्व करने के लिए चाहता है। तो हम अपने जीवन यीशु आत्मसमर्पण करना चाहिए, हमारे पापों के पश्चाताप, और हर दिन अपने तरीके का पालन करें। और जब मसीह वापस आता है, हम उसके साथ सभी अनंत काल के लिए होंगे। आमीन। यदि आप अपने दोस्तों के साथ इस संदेश साझा पसंद आया और मेरे चैनल की सदस्यता, भगवान आपका भला करे।